इंडियन हाई कमीशन में तिरंगे को नीचे गिराने की हुई कोशिश। ब्रिटेन ने क्यों नहीं दिया भारत का साथ? रॉ घुसी ब्रिटेन में। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और भारत को लेकर आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप हो जाएंगे हैरान। आपको बता दें कि यूके से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई है कि रॉ यानी कि जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने यूके के अंदर ब्रिटेन की धरती के ऊपर एक बहुत ही बड़े खालिस्तानी लीडर को न्यूट्रलाइज कर लिया है। और जो खालिस्तानी लीडर था, जो इंडियन हाई कमीशन के ऊपर अटैक हुआ था, उसमें सबसे लीड रोल प्ले कर रहा था। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि ना सिर्फ ये खालिस्तानी लीडर बल्कि उसके पेरेंट्स और फैमिली के भी भारत द्वारा बैन कई सारे खालिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ बहुत ही हिस्टोरिकल लिंक्स थे और उनको भी भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों ने न्यूट्रलाइज किया था। आपको याद होगा कि 19 मार्च के दिन ब्रिटेन के लंदन में स्थित इंडियन हाई कमीशन के ऊपर वहां पर एक अटैक हुआ था और जो वो हमला हुआ था, उस हमले में एक व्यक्ति इंडियन हाई कमीशन की बालकनी के ऊपर चढ़कर भारत के तिरंगे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें फेल हो गया क्योंकि अचानक से अंदर से एक इंडियन एम्बेसी का ऑफिसर बाहर निकल कर आ गया और उसने उस व्यक्ति को भारत के तिरंगे को नीचे गिराने से रोक लिया था। अब जो ये घटना हुई थी, जो इंडियन एम्बेसी पर अटैक हुआ था, इसको लेकर भारत में ब्रिटिश सरकार और लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ कई बार कंप्लेन की और इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए भी रिक्वेस्ट की थी। लेकिन ना सिर्फ ब्रिटेन सरकार ने भारत को इग्नोर किया था, बल्कि जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस थी वो भी इसे लेकर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब हुआ क्या था कि ये जो व्यक्ति भारत की एम्बेसी के ऊपर चढ़ा था, इसका नाम है अवतार सिंह खंडा और ये व्यक्ति यूके बेस्ड खालिस्तान लिबरेशन फोर्स यानी जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स की यूके यूनिट है, उसका हेड था और माना जाता है कि ये अमृतपाल सिंह का यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर मेन हैंडलर था। अब अगर अवतार सिंह खंडा की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम था कुलवंत सिंह खंडा, जो कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के टेररिस्ट थे। अवतार सिंह खंडा के बारे में कहा जाता है कि ये साल 2007 में स्टूडेंट वीजा के ऊपर यूके गया था और वहां पर जब उसका वीजा एक्सपायर होने वाला था, उसने वहां पर असाइलम ले लिया था और 2012 के बाद ही ये वहां पर असाइलम सीकर था, यानी असाइलम के ऊपर वहां पर रह रहा था। इसके साथ ही अवतार सिंह खंडा के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स भारत के अंदर बैंड आतंकी संगठन है, उसमें ये कोड नाम रणजोध सिंह के नाम से उसको हेड किया करता था। सबसे पहले तो आप स्क्रीन के ऊपर अवतार सिंह खंडा की पिक्चर देख रहे होंगे, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से अवतार सिंह खंडा ने भारत की एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के स्टैच्यू को चौक करते हुए एक पिक्चर खिंचवाई है। और इस पिक्चर से आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ना सिर्फ भारत बल्कि जो भारत की पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको लेकर किस तरह की पोस्ट करता था, किस तरह से एंटी इंडिया एक्टिविटीज में बहुत ही एक्टिव होकर के ये पार्ट लिया करता था और ये भारत से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। अब जो अवतार सिंह खंडा के पिता थे, उनका नाम था कुलवंत सिंह और वो अगर भारत में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और खालिस्तान कमांडो फोर्स के सदस्य थे, जिनको 3 मार्च 1991 में पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था। और माना जाता है कि जो इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद एंटी सिख राइट्स हुए थे, उसके बाद से ही कुलवंत सिंह खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और खालिस्तान कमांडो फोर्स से जुड़ गए थे। इसके साथ ही जो अवतार सिंह खंडा के चाचा हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो एंटी सिख राइट्स में मारे गए थे। अब ऐसा नहीं है कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्होंने ब्रिटेन को लेकर यानी अवतार सिंह खंडा को लेकर वॉर नहीं किया था, बल्कि भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्होंने साल 2015 में ब्रिटिश अथॉरिटीज को वहां पर एक डॉजियर सौंपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो अवतार सिंह खंडा है वो बम एक्सपर्ट है, यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने में एक्सपर्ट है। इसके साथ ही भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसी है,
उन्होंने यूके को वार्न किया था कि ये जो अवतार सिंह खंडा है, ये यूके के अंदर कई सारे गुरुद्वारों में एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने की प्रैक्टिस भी किया करता था और वहां पर क्लासेस भी दिया करता था। और जो लोकली अनअवेलेबल केमिकल हुआ करते थे, उनके मदद से ये वहां पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने की प्रैक्टिस लोकली किया करता था। इसके साथ ही भारत में इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस बात का भी शक था कि ये जो अवतार सिंह खंडा है, इसके पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ISI के साथ कई सारे लिंक्स हैं। अब इस अवतार सिंह खंडा को लेकर खबर निकल कर आ रही है कि आज से 2-3 दिन पहले फूड पॉइजनिंग के बाद यूके के बर्मिंघम में वहां पर एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और 2 दिन तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर रहने के बाद अब इसकी मृत्यु हो चुकी है। अब इसकी डेथ को लेकर कहा जा रहा है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि रॉ इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है और जो यूके के अंदर खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, वे इस बात का दावा कर रहे हैं कि अवतार सिंह खंडा की मृत्यु फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है और इसके पीछे जरूर भारत की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के व्यक्ति का ही हाथ है। अभी फिलहाल ये क्लियर नहीं हुआ है कि अवतार सिंह खंडा की डेथ का एक्चुअल रीजन क्या है, क्योंकि जो हॉस्पिटल है उसने भी इसे लेकर एक रिपोर्ट, जो कि एक फाइनल रिपोर्ट होती है, वो जारी नहीं की है। अब ये बात तो पूरी तरह से सच है कि जो अवतार सिंह खंडा है, ये मार्च 19 के बाद से ही भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों के रडार के ऊपर काफी ज्यादा आ गया था, क्योंकि पहले तो ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल हुआ करता था, लेकिन मार्च 19 के दिन इसने इंडियन हाई कमीशन की बालकनी के ऊपर चढ़ के न सिर्फ भारत विरोधी प्रोटेस्ट किया, बल्कि वहां पर भारत के तिरंगे के ऊपर हाथ डाला और भारत के तिरंगे को नीचे गिराकर उसको अपमानित करने की कोशिश की थी। भारत की सिक्योरिटी एजेंसी ने उस घटना के बाद से ही ब्रिटेन से रिक्वेस्ट की थी कि ये जो अवतार सिंह खंडा है, इसको डिपोर्ट करके भारत वापस भेज दिया जाए, लेकिन ब्रिटेन ने भारत की इस रिक्वेस्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था और अवतार सिंह खंडा को भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था। वैसे तो अवतार सिंह खंडा के बारे में कहा जा रहा है कि इसको ब्लड कैंसर भी था और जिसकी मौत का कारण ब्लड कैंसर भी हो सकता है, लेकिन जो यूके के अंदर अवतार सिंह खंडा के सपोर्टर्स हैं, उनका कहना है कि अवतार सिंह खंडा को ब्लड कैंसर तो था, लेकिन उसकी अचानक से जो मौत हुई है उसके पीछे ब्लड कैंसर नहीं है, बल्कि फूड पॉइजनिंग है और उसको किसी ने खाने के अंदर जहर मिलाकर दिया है, जिसके कारण उसकी मौत हुई है और जरूर इसके पीछे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी का ही हाथ है। अब जो ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, उसने इस केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है और ये जांच की जा रही है कि क्या सच में अवतार सिंह खंडा की मौत फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर अवतार सिंह खंडा की मौत फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है, तो क्या इसके पीछे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का हाथ हो सकता है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें।